मैं सुरेश कुमार सभरवाल हिसार हरियाणा से एजुकेशन डिपार्टमेंट से हूँ और 3 साल से ज्यादा समय से संघ में सेवारत हूँ। संघ ने आदेश दिया है कि समन संघ के 10 नियमों में से एक तीसरा नियम जाति अभ्यास कभी नहीं, उस पर बोलूं तो सबसे पहले संघ को संगनमामी 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 और 10 नियम मैं एक बार बताए देता हूँ, उसके बाद जाति अभ्यास कभी नहीं पर बोलते। संघ के 10 नियम है जिन पर हमारा संघ समन संघ चलता है। इसका पहला नियम है केवल समन, दूसरा चंदा कभी नहीं, तीसरा जाति अभ्यास कभी नहीं, चौथा केवल समन संघ केवल संघवाद, पांचवा पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, छठा पंजीकरण कभी नहीं, सातवां संघ आदि देश सबसे ऊपर, आठवां संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, नौ संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं, 10वां उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार हैं, ये ना कभी बदले जाएंगे ना कभी खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। अभी मैं अपना वक्तव्य जो बताना है जाति अभ्यास कभी नहीं, विस्तृत रूप से इसके बारे में बताऊंगा। बुद्ध के ऐतिहासिक साहित्य में जाति या जात वर्ण भेद रंग भेद का जिक्र नहीं है, क्योंकि बुद्ध के समय ये कुछ था ही नहीं, सभी हम उस समय समन ही कहलाए जाते थे। और हमारा टॉपिक में भी एक बात आती है सामाजिक, तो सामाजिक हम आम प्राणी हैं, वो समन ही कहलाए जाते थे। भारत में काल्पनिक साहित्य बनाने के बाद जाति के नाम इक्का दुक्का दिखाई देते हैं, है ही नहीं, क्योंकि उस समय होते ही नहीं थे जाति वगैरह का नाम। ये तो पिछले 300-400 साल से ही जातियों के नाम वह सुनाई देते, तो पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। अगर आप ध्यान दोगे तो आज लोग अपने नाम के पीछे जो जाति सूचक शब्द लिखते हैं ना, वह जाति सूचक शब्द 3 पीढ़ी पहले दिखाई भी नहीं देंगे, क्योंकि उस समय था ही नहीं, ये जाति सूचक शब्द वाली बात थी ही नहीं। इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि जाति अभ्यास कभी नहीं, जाति थी ही नहीं आजकल के। और जब समणों का संघ बिखरा, इतिहास में भी देख लिया हमने, जब ढूंढेंगे तो वहां नहीं मिलता ये। जब समणों का संघ बिखरा तो जातियों में बदल गया था, टुकड़ों में बदल गया था। और एक बात ध्यान देने की है कि समण लोगों का प्राचीनतम संघ बिखरा तो वो भी 6743 जातियों के नाम से जाना गया, क्योंकि वमनों में सिर्फ वन वर्ण हैं या वर्ग हैं, वर्गों में जातियां नहीं है, पर वर्गों में भेद भी हैं। वहां जाति के गुण धर्म नहीं है, क्योंकि वमनों में जाति होती नहीं। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय को करता था, समण संघ टूटने के बाद उस टूटन का नाम उसके व्यवसाय पर ही जाना गया। तो हमारे लोग बहुत कामगार थे, काम करते हैं, सब कुछ यही के थे, उससे जाना गया। जैसे व्यवसाय, पैदावार, उत्पन्न करना, उत्पत्ति को ही जात या जाति के नाम से ही पाली भाषा में भी जाना जाता है। तो अब बहुत कुछ बदल दिया है, जिसके कारण जो नई पैदाइश है, जो नए आज के समाज है, वो कम जान पाते हैं। इसलिए हम हमारे बुद्ध के समय के समण संघ के बारे में, जो पीछे के हमारे साथी लेके आए हैं, उसके बारे में हम बार बार बताते हैं और समझ पाते हैं हम सब लोग। क्योंकि वमन कोई उत्पादन ही नहीं करता है, इसलिए उसकी कोई जाति हो ही नहीं सकती है। इससे स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति की जाति है वो व्यक्ति मूल निवासी समण है और पुरातन समय से कुछ न कुछ उत्पन्न कर रहा है। तो यहाँ के जो बासिंदा, यहाँ का जो मूल, जहाँ का जो समन है, वही सब कुछ करता है। ये सारी कहानी 300-400 साल पहले से ही हुई है, नहीं तो इसमें कुछ दिखाई नहीं देती जातीय अभ्यास की कोई बात। भारत में जब सब समण थे, तब यहाँ न जातियां, न वर्ण भेद, रंग भेद कुछ नहीं था। कबीले थे, गांव भी थे, लोगों के नाम माता के नाम पर होते थे,
क्योंकि वो पहचान ऐसी उस समय चलती थी। और सामाजिक पहचान कबीले के टोटम, कबीले की पहचान का चिन्ह, कबीले के गोद से होती थी। बड़ी पहचान महाजनपद के नाम से होती थी, सबसे बड़ी पहचान समण से के नाम से ही होती थी। तो हम उस समय के इतिहास को जानेंगे और पढ़ेंगे या समण संघ से जुड़ेंगे तो पता चलता जाता है कि जातियों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तब न आजकल जैसी जाति थी, न जाति का अभ्यास था। वही पुराना नियम नंबर 3 समण संघ में है, आज भी है। दुनिया में कहीं जाति का अभ्यास नहीं है, कहीं चले जाएं कहीं नहीं है। ये आदमी की मानव निर्मित चीज है। भारत में भी जाति का अभ्यास नहीं था। पहली जाति कैसे बनी, कौन सोचेगा, इस पर कोई विचार ही नहीं करता। बस मन में धारण कर लिया, बोलते जाते, सुन लिया, चल मान लिया। तो ये किसने बनाई, ये तर्क वितर्क होना चाहिए, समझना चाहिए क्यों बनाई, कहाँ बनाई, कब बनाई। इसका जवाब देने वाले को समण संघ की तरफ से इनाम दुनिया की किस किताब में नहीं है, किसी भी किताब में नहीं है। जाति कैसे बनी, बनाने का तरीका क्या है, जाति बनाने का आदेश किसने दिया, कहां बैठे कोई, सब किसी ने नहीं पता। मन से सब कुछ कर लिया। जाति बनाने के लिए कहां समिति बनी, कौन कौन अधिकारी रहे, समिति सभा का अध्यक्ष कौन रहा, देश में किस हिस्से में किस जाति का मापदंड क्या होगा, कौन सी जाति दूसरी जाति से कितनी बड़ी होगी, कितनी भारी होगी, कितनी हल्की होगी, कौन सी जाति किस जाति से कितनी छोटी होगी, कितनी मोटी होगी, कुल कितनी जाति बनाई जाएंगी, अंतिम जाति कौन सी होगी, कोई कुछ नहीं, बस चले जा रहे हैं। यही हम समझेंगे तभी जाति का अभ्यास कभी नहीं होगा। सबसे छोटी जाति कौन सी है, सबसे बड़ी जाति कौन सी है, विदेशों में कौन सी जाति चलेगी, दो जाति के लोग जो शादी करेंगे तब उनके बच्चे की कौन सी जाति होगी, कोई वाद विवाद नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिमाग से नहीं सोचता। तो ये सब चीजें हमने सोचनी पड़ेंगी। अगर जाति अगर अच्छी चीज है तो ब्राह्मणों की जाति क्या है, अगर जाति खराब चीज है तब लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, क्यों करते हैं। और जाति के गुण धर्म की चर्चा किस वेद, किस पुराण, किस उपनिषद, किस महाकाव्य, किस महाभारत और किस गीता, किस आगम, किस त्रिपिटक, किस कुरान, किस गुरु ग्रंथ साहिब, किस बाइबल और किस टोटम में है, कहीं भी तो नहीं दिखती है। अगर आदमी पुरातन बुद्ध पद्धति से किसी और धर्म, मजहब, रिलीजन में जाएगा तो उसे कौन सी जाति दी जाएगी, सोचा है कभी, कौन देगा, और ये बात कैसे देगा। जाति बनाने का सिद्धांत क्या है, जाति से क्या लाभ, किसको लाभ होगा, कितना लाभ होगा, जाति से किसको हानि होगी, लाभ लेने वालों की जाति है या नहीं, कोई नहीं जानता। सब चले जा रहे हैं, मान लिया, सुन लिया, लेकिन समण संघ सबको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तब समझ में आने लगे। बिना जाति का आदमी जाति का लाभ लेगा, ये किसने बनाया, किस सन में बनी जाति, किस साल, किस महीने में बनी जाति। सारी जातियां एक ही जगह, एक ही व्यक्ति, एक ही समय, एक कारण से बनी, यह लगातार बनाई गई। लिखित में क्यों नहीं है जाति बनाने की विधि, देवी देवताओं की क्या जाति थी या है, देवता बिना जाति के थे क्या, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म में जातियां किसने बनाई, कब बनाई, और भी हजारों पर्सन बनते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जाति पर अब तक की सबसे बड़ी खोज की है, और उसी के बाद पूरा भारत का संविधान और बताया गया है सारी चीजें, बातें के क्या जाति के बारे में बताया गया है, क्या जाति है। तो बाबा साहब ने इतनी मेहनत के बाद भी वे लगभग खाली हाथी रहे, बस इतना जान पाए कि जाति मन की उपज है। समण संघ बार बार दोहरा रहा है, जाति मन की उपज है, मन से निकाल दी तो निकल गई, क्यों हम हवा और दबाव बनाए। जाति हवा में होती है, जाति
जाति जो है वास्तविकता नहीं है। जाति के लाभ हानि होते हैं, बस इतना ही है। जो जाति का अभ्यास करता है उसकी जाति अजर अमर है, जो अभ्यास करता है उसका। और जो जाति का अभ्यास नहीं करते हैं उनकी जाति तुरंत खत्म हो जाती है। हमने यही सोचना है। ये ठीक ऐसे है जैसे मानो तो किसी को देवता और ना मानो तो पत्थर है। यही विचार हमारे दिमाग पर आ जाए और हम समझ जाए तो जाति नाम की चीज ही नहीं है। हम सब समान है, बुद्ध के समय के समान है। जाति को मानोगे तो जाति है, इसमें क्या शक है, और नहीं मानोगे तो जाति नहीं है। यही वास्तविकता है। अतः इस सिद्धांत को लेकर समण संघ में विनय नंबर 3 पास हुआ कि जाति अभ्यास कभी नहीं। तो हमने जाति अभ्यास ना हम कर रहे हैं ना मान रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान पूरे भारत संघ में लिखित रूप में दे दिया है। अतः हमने कोई जाति अभ्यास नहीं करना है, ना ही जाति की विचारधारा मन में लानी है। मन का विचार है, मन की बात है। जाति हवा में है, मन से खत्म कर दे, मन से निकालने से जाति निकल जाती है। आज का मेरा वक्तव्य इतना ही है और इस मैं बात को अभी यही विराम देता हूँ। अगर मेरी वाणी में, मेरी बताने में कोई कोताही त्रुटि रह गई है, संघ मुझे क्षमा करेगा। संघ नमामि संघ नमामि संघ नमामि। संतों को वंदन।